बहुत बेहतरीन पॉइंट बोले कि जितना कमा के सवर्ण गरीब कहलाते हैं उतना कमा के दलित अमीर बन जाते हैं। अमीर बन जाते हैं। देखिए 68,000 जो महीना कमाता है, अरे हमारे देश के अंदर जो 25,000 रुपया कमाता है वो तो 10% अमीरों में आ जाता है, फिर गरीब कहाँ से रहा? विशेष बात यह है कि वो गरीब कहाँ से रहा। हम अभी हैं मुंबई में और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का राज्य स्तरीय सम्मेलन है और यहाँ पर बीएसपी के कई कार्यकर्ता और नेता हैं। हमारे साथ एक बीएसपी के नेता हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? राकेश गाडेकर। मैं मुंबई प्रभारी हूँ। मुंबई प्रभारी हैं राकेश गाडेकर जी। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि आरक्षण जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों का, उस पर आपका क्या कहना है? सर, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण 10% दिया हुआ है गरीब समाज को, मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जजों में भी मतभेद था। 3 जजों ने इसका समर्थन किया और दो जो जज थे सीजेआई थे उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। आप एक विशेष मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 10% आरक्षण है, अब इसके अंदर क्रीमी लेवर लगाया हुआ है 8 लाख रुपए का। 8 लाख रुपया लगाया मतलब महीने सालाना जिसका 8 लाख रुपए से जिसकी इनकम है उसको मिलेगा ये 10%। अब मेरे को बताइए, इसके अंदर महीने का अगर आप जोड़ते हो तो 68,000 रुपीज़ होता है। 68,000 रुपीज़ महीना कमाने वाला आदमी गरीब नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन हम लोग किस बात का समर्थन करते हैं कि बाबा साहेब ने जो संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आरक्षण की मान्यता दी है वो गरीबी पे नहीं है, वो सामाजिक और शिक्षित पे है, सामाजिक परिवर्तन पे है। और जो आर्थिक चीज़ों मतलब आर्थिक पे भी वो हम लोग इसका नहीं है, आर्थिक पे भी आरक्षण दिया नहीं जा सकता। वो सामाजिक सुधारण के लिए कि नीचे का जो टप्पा है वो ऊपर आ जाए, इसके लिए दिया हुआ। अब भागीदारी हो हर जगह। हाँ, अब देखिए 68,000 जो महीना कमाता है, अरे हमारे देश के अंदर जो 25,000 रुपया कमाता है वो तो 10% अमीरों में आ जाता है, फिर गरीब कहाँ से रहा? विशेष बात यह है कि वो गरीब कहाँ से रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 10% है ये तो खाली गरीबों को एक इलेक्शन के लिए झुंझुना दिया हुआ है। इसके ऊपर देखो, ये झुंझुना है, ये केवल चुनाव आ रहे हैं, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, तो ये चुनाव के लिए ये भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल ने ये झुंझुना दिया हुआ है। तो कोर्ट का दिया हुआ भी फैसला नहीं, ये कोर्ट का दिया हुआ फैसला है, इसके अंदर भी सहमति का बनी है। आप देखिए ना, विशेष तौर पे जब 3 जजों ने इसका समर्थन किया तो जो चीफ जस्टिस है वो 2 जनों ने इसका समर्थन नहीं किया हुआ है। अभी तक इसका समर्थन इसका नहीं किया हुआ है। आप एक बहुत बेहतरीन पॉइंट बोले कि जितना कमा के सवर्ण गरीब कहलाते हैं उतना कमा के दलित अमीर बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। तो यही मेरा बताना है कि आप देखिए कि इन्होंने जो क्रीमी लेवल लगाया, क्रीमी लेवल के अंदर इसका जो विशेष तौर पे भाग है ना, जो समाज के प्रतिष्ठाशाली लोग हैं, बलवान लोग हैं, वो इसका फायदा अदक लेंगे। और जो सही मायने में दबा कुचले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनको इसका जरा भी बिल्कुल फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो दबंग जाति है, जो दबंग गरीब है, वो इसका पूरा तरह से फायदा लेंगे, उन्हीं को फायदा मिलने वाला है। जो नीचे के गरीब है उनको ये इसका 10% आरक्षण का बिल्कुल फायदा नहीं मिलने वाला है। हमारा ऐसा मानना है। तो समर्थन देखिए, हम लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी हर तरह से आरक्षण का हम लोग समर्थन करते हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में हम लोग का इसलिए मानना है कि देखिए, जो गरीब समाज के लोग हैं, गरीब है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस के अंदर, उनमें काफी गरीबी लोग हैं जो असलियत रूप से गरीब है, जो बिल्कुल गरीब है, उनके लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए पहले जाति गणना होनी चाहिए। जाति गणना के आधार पर आप विशेष तौर पे बात कर सकते हैं कि जाति गणना के बाद ही आपको पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, उसके पहले आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जाति गणना जरूरी है। चलिए, तो बहुत धन्यवाद। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बातचीत किए जो सुप्रीम कोर्ट पर आया है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला। आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे, सब्सक्राइबर में तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।